आपके इलाके में आपकी ईदगाह में अगर ईद की नमाज हो रही है 7 बजे और 6:45 पर 6:45 पर अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे का भी आपको सदक़े फित्र निकालना पड़ेगा 2.5 किलो। कितना? 2.5 किलो, एक सा। हजरत अमीर मुआविया जब मुल्क शाम से मदीने आए तो लोगों को देखा कि वो खजूर अजूर निकाल रहे हैं एक सा के। जरा गौर करो, हजरत उमर फारूक की नहीं चल रही है, इज्तिहादी गलती हो गई। अमीर मुआविया का नाम सुना होगा और सुन लो। अमीर मुआविया जब मुल्क शाम से मदीने आए, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, इसमें रमजान के ताल्लुक से भी आपको कुछ पता चल जाएगा। हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम से मदीना आए तो क्या देखा कि मदीना के लोग एक सा खजूर सदक़े फित्र दे रहे हैं। फित्र, सदक़े फित्र देते हैं ना आप लोग? सदक़े फित्र अब समझाना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। सदक़े फित्र जो रमजान में ईद का चांद हो जाने के बाद से और ईद की नमाज से पहले पहले दिया जाता है, उसका टाइम शुरू होता है ईद का चांद हो जाने के बाद, और ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फित्र आपको देना है। और ये सबका देना है। आपके घर में मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो आपको हस्बैंड का भी देना है, अपनी वाइफ का भी देना है और दोनों बच्चों का भी देना है। यहां तक कि ईद की नमाज से पहले, आपके यहां अगर ईद की नमाज 7 बजे हो रही है, आपके अपने इलाके में 7 बजे अगर ईद की नमाज हो रही है और 6:45 पर अगर कोई बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है तो आपको उस बच्चे का भी सदक़े फित्र देना होगा। सुन रहे ना? मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बोला। मैं पागल नहीं हूं, यहां मैं सुनाने आया हूं, भौंक नहीं रहा हूं। गौर से सुनिए। आपके इलाके में आपकी ईदगाह में अगर ईद की नमाज हो रही है 7 बजे और 6:45 पर 6:45 पर अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे का भी आपको सदक़े फित्र निकालना पड़ेगा 2.5 किलो। कितना? 2.5 किलो, एक सा। हजरत अमीर मुआविया जब मुल्क शाम से मदीने आए तो लोगों को देखा कि वो खजूर अजूर निकाल रहे हैं एक सा के हिसाब से, तो उन्होंने कहा मैं तो गेहूं का सदक़े फित्र निकालता हूं मुल्क शाम में। किसका निकालता हूं? गेहूं का। लेकिन हम आधा सा निकालते हैं। आधा सा समझ गए? एक सा 2.5 किलो का होगा तो आधा 1.25 किलो का। समझ गए ना? बहुत। अब ये भी नहीं समझेंगे तो फिर भाई फिर तो मेरा आना ही बेकार है फिर बंगाल में और आपके इलाके में। 2.5 किलो का आधा कितना हुआ? 1.25 किलो। तो अमीर मुआविया ने लोगों से कहा, वहां सहाबा से कहा मैं तो आधा सा निकालता हूं और लोगों को कहता हूं आधा सा निकालो गेहूं का, इसलिए कि तुम्हारे यहां खजूर एक सा यानी 2.5 किलो खजूर जितनी कीमत में मिलता है उतनी कीमत में हमारा गेहूं आधा सा आता है। यानी तुम्हारे यहां अगर एक सा खजूर की कीमत 100 रुपए है, 2.5 किलो खजूर की कीमत 100 रुपए है, तो हमारे यहां 100 रुपए में 1.25 किलो गेहूं मिलता है। कीमत तो उतनी है। आप 100 रुपए में 2.5 किलो खजूर खरीद रहे हैं, हम 100 रुपए में 1.25 किलो गेहूं खरीद रहे हैं, इसलिए हमने सदक़े फित्र आधा कर दिया, क्योंकि 100 रुपए में जितने में तुम 2.5 किलो खजूर लेते हो उतने में हमें आधा सा यानी 150 ग्राम 125 ग्राम हमें 1.25 किलो हमें वो मिलता है गेहूं। तो इसलिए हमारे यहां आधा सा चलेगा, आधा सा चलेगा। वहां मदीने के बड़े बड़े सहाबा में अबू सईद खुदरी खड़े हुए और कहने लगे, आए अमीर मुआविया अपना दिमाग अपनी अकल अपने पास रखो। अल्लाह के रसूल ने खाने पीने की और अनाज की जिन्स में सब में एक सा रखा है। खजूर हो, पनीर हो, किशमिश हो, मुनक्का हो, जौ हो, जो भी चीजें हो, इन तमाम चीजों में से एक एक सा रखा है, 2.5 किलो रखा है। इसलिए
हमारे यहाँ अगर मदीने में कभी गेहूं आएगा, उसकी कीमत कितनी क्यों ना हो, अगर मदीने में गेहूं आया तो हम गेहूं के अंदर से भी एक सा ही निकालेंगे, हम आधा सा नहीं देंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जिन्स में से, खाने पीने की हर शय में से एक ही सा निकालने का हुक्म दिया है, आधा सा का हुक्म नहीं दिया। देखिए अमीर माविया से गलती हो रही है, उन्होंने सोचा कि अगर 100 रुपए का 2.5 किलो खजूर आता है, लेकिन हमारे यहाँ 100 रुपए का 1.25 किलो गेहूं आता है, तो उन्होंने कहा 100 रुपया तो जा रहा है, हम खजूर ना लेकर गेहूं में से सदक़े फित्र निकालेंगे। मेरे भाइयों गौर कीजिए, उन्होंने सदक़े फित्र 2.5 किलो के बजाय 1.25 किलो निकालना शुरू कर दिया और मुल्क शाम के लोगों से निकलवाना शुरू कर दिया। अबू सईद खुदरी ने उनकी शकल को छोड़ दिया और फरमाया मैं उस पर अमल नहीं करूंगा, बल्कि लोगों से ये कहूंगा कि अगर बहुत महंगी चीज है तो खजूर में से दें, जौ में से दें और दूसरी चीज में से दें, लेकिन जिसमें से भी दें वो 2.5 किलो के हिसाब से निकालें। मियाँ बीवी 2 बच्चे 10 किलो आपका निकलना है, 5 हैं मेंबर 3 बच्चे तो 12.5 किलो निकलना है, आपको उसी 2.5 किलो के हिसाब से निकालना है। और याद रखिएगा अनाज ही निकलेगा, गल्ला ही देना पड़ेगा। आप उसकी कीमत देकर छुटकारा पाना चाहें तो ये जायज नहीं है। ऐलान होने लगेगा साहब सदका फितर, मस्जिदों से ऐलान होता है, अभी बंगाल में हमने देखा है, मस्जिदों से ऐलान होता है साहब अनाज नहीं, सदका फितर की कीमत दे दो, 2.5 किलो धान इतने का पड़ रहा है, इतने इतने रुपए के हिसाब से दे दो, हम गरीबों में बांटेंगे। अगर किसी चीज की कीमत देना जायज हो तो हम तो कुर्बानी ही ना करें, 10,000 का बकरा लाए क्यों लाएं, हम 10,000 रुपए गरीबों ही में दे देते हैं, बेचारे को जरूरत है, हम 1,000 इसको, 1,000 उसको, 1,000 उसको, हम 10 गरीबों को दे देते हैं, फिर कुर्बानी की क्या जरूरत रह गई मेरे भाइयों। लेकिन यहां नबी अकरम ने यह नहीं कहा कि गरीबों की मदद पैसा देकर करो, बल्कि यह कहा कि गरीबों के घर में गोश्त पहुंचाकर उनकी मदद करो। कुर्बानी एक शियार है, उसको जिंदा करना है, इसीलिए शरीयत कहती है अनाज आपको घर तक पहुंचाना है, क्योंकि हदीस में ये आता है ईद के दिन और बकरा ईद के दिन, ईद के दिन और बकरा ईद के दिन, 2 ही दिन तो है ईद के, ईद और बकरा ईद, ईद और बकरा ईद के दिन किसी मुसलमान के घर में फाका नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके घर में चूल्हा ना जले। अनाज पहुंचाओ, गल्ला पहुंचाओ, सदक़े फित्र आपको अनाज ही में से देना होगा। अब अगर गांव का सरदार आपकी मस्जिद में आकर माइक पकड़ कर कहे भाइयों जो लोग सदक़े फित्र की कीमत देना चाहें वो दे दें, तो सुन लो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का ऐलान नहीं कर रहा है, वो अपने बाप दादा के ज़माने से चले आए हुए दीन को राइज करना चाहता है। अल्लाह के नबी से और आपके किसी सहाबा से सदक़े फित्र की कीमत देना साबित नहीं है, हमें भी कीमत नहीं देना है, हमें भी सदक़े फित्र अदा करना है। आपके यहाँ धान चलता धान दीजिए, हम तो यूपी के रहने वाले, हमारे यहाँ गेहूं चलता है, हम गेहूं के का निकालते हैं, हम तो नहीं देते हैं कीमत। मेरे भाइयों ना कीमत को जायज समझते हैं देना। हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे भाइयों जो हमारे यहाँ बड़ी चली आ रही हैं।